मित्रों, आज मैंने वर्तमान कालिक प्रत्यय लिया है जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सत्री एवं सानच बड़ा इंपॉर्टेंट प्रत्यय है यह। इसका सूत्र है लटः सत्री सानच व सानचा प्रथमा समानाधिकरणे। ये लटः सत्री सानचौ है अप्रथमा समानाधिकरणे। इसको लिखा अप्रथमा का मतलब प्रथमांत से भिन्न। समानाधिकरण होने पर लट के स्थान में सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। यथा पचंतम चैत्रम पश्य। इस सूत्र की व्याख्या मैंने की, चूंकि मैं मैट्रिक से लेकर के ऊपर तक के छात्रों के लिए भी कर रहा हूं, इसलिए व्याख्या करना आवश्यक हो गया। तो ऊपर के छात्र इसको ग्रहण करेंगे जो इंटर में है, बीए में है, कि अप्रथमा का मतलब हुआ प्रथमांत से भिन्न। समानाधिकरण रहने पर लट के स्थान में सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। इतना इस सूत्र की व्याख्या हो गई। यथा पचंतम चैत्रम पश्य। यहाँ देखते हैं पचंतम चैत्रम, यह द्वितीयांत है, इसीलिए यह उदाहरण एप्रोप्रिएट है इसके लिए। सूत्र की व्याख्या हो जाएगी। अब नीचे के क्लास को भी पढ़ाना है, तो अब यह प्रथमांत के समानाधिकरण होने पर भी इसका यथेच्छ प्रयोग हो रहा है, होता है। सत्री प्रत्यय क्या है? तो सत्री में स और री का लोप हो जाता है। अनुबंध है, संज्ञक है, लोप हो जाता है। अत शेष बचता है, यही अत शेष बचता है। यह परस्मैपदी धातुओं से लगता है। जितने भी परस्मैपदी धातु हैं, पट है, गम है, भू है, अस्था है, खाद है, दृश्य है, पा है, लिख है, इत्यादि धातुओं का मैंने जिक्र भी कर दिया। इन धातुओं से सत्री प्रत्यय लगता है। सत्री में क्या शेष बचता है? अत। री क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। वो अनुबंध है, संज्ञक है, उसका लोप हो जाता है, तस्य लोप। तो इस प्रकार आपने देखा। अब मैं इसका उदाहरण देने जा रहा हूं। अब आपने देखा मैंने सत्री सानच, तो सानच अभी रखे हैं, सत्री पढ़ा रहे हैं। तो सत्री में बताए थे कि स और री ये क्या है? इत संज्ञक है, और शेष क्या बचता है? अत। यही अत अंत में दिखाई पड़ेगा। अब पट धातु से मैंने लिया सत्री प्रत्यय, चूंकि परस्मैपदी धातु है। मैंने बता दिया कि परस्मैपदी धातु से प्रत्यय लगता है। तो परस्मैपदी जितने भी रूट से धातु को डिनोट करते हैं, नया चीज मैंने दिया आपको। रूट लिखा रहेगा मतलब समझिए धातु है। धातु मतलब क्रिया का मूल। दो भेद मैंने बताया था पहले, प्रातिपदिक और एक है धातु। तो ये धातु से सत्री प्रत्यय लगा, इस शब्द बन गया पठक। ऐसा अत शेष बचा था, पठक बना। लेकिन ये नपुंसक में बनता है, नपुंसक लिंग में ऐसा प्रयोग। तो इसको जब पुल्लिंग में जाएगा, यह पुल्लिंग में, तो यह बन जाएगा पठन। और यह जब स्त्रीलिंग में आएगा तो ये बन जाएगा पठंती। ऐसे इंगी प्रत्यय लगता है। नकारांत शब्दों से रेनेभ्यो इंगी पढ़े हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं पठंती पूछेगा तो इंगी प्रत्यय भी आप दे सकते हैं। लेकिन ऐसे यह सत्री प्रत्यय का प्रकरण है, इसलिए ऐसा बनेगा। तो आप इसे पठ जो सत्री पठंती बना सकते हैं। तो पठंती पढ़ती हुई, इसका अर्थ हुआ पढ़ता हुआ, ये पुल्लिंग में है। अब गम धातु से सत्री प्रत्यय लगेगा तो बनेगा गच्छत, ये नपुंसक में बनेगा। इसका पुल्लिंग में बन जाएगा गच्छन, गम जोड़ सत्री। और गच्छन्ति स्त्रीलिंग में बन जाएगा जाती हुई, गच्छन्ति बालिका। यह विशेषण का भी काम करता है। जाती हुई लड़की, पढ़ती हुई लड़की, पठंती बालिका, पढ़ता हुआ लड़का, पठन बालका, गच्छन बालका। खादन खाता हुआ, खादत शब्द है, एक बना नपुंसक लिंग में, इसमें बन जाएगा खादन और इसमें बन जाएगा खादंती, खाती हुई। आप समझ रहे होंगे। फिर इस अस्था से बनेगा, अस्था का तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो ये बनेगा तिष्ठत नपुंसक में। फिर यहाँ बनेगा तिष्ठन, ठहरता हुआ। यहाँ हो जाएगा तिष्ठंती, ठहरती हुई। तिष्ठ धातु ठहरना, अस्था धातु का अर्थ होता है ठहरना। दृश्य धातु, यहाँ इसका अर्थ होता है पश्य आदेश होता है, दृश्य का पश्य बनेगा पश्यत नपुंसक में। पुल्लिंग में हो जाएगा पश्यन, देखता हुआ। पश्यन बालक, पश्यंती बालिका। देखा कि मैंने इसको बताया। अब गम जोड़ सत्री गच्छत गच्छन गच्छन्ति, खादत खादन खादंती, तिष्ठत तिष्ठत तिष्ठन्ति, पश्यत पश्यन पश्यन्ति, ऐसा रूपा। ये पुल्लिंग में बना और ये स्त्रीलिंग बना, ये नपुंसक फॉर्म है ना। तो ऐसे आप इसको, कोई भी आपसे पूछेगा कि पश्यन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय है। कौन सा धातु है, तो दृश्य। तो इसका प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो इसका प्रकृति प्रत्यय आपको लिखना होगा दृश्य जोर सत्री।
ऐसा ही जगह सब जगह आप क्षत्रिय आपको लिखना होगा। जितने भी जगह देख रहे हैं आपको क्षत्रिय लिखा हुआ है, यह समझ लीजिए, ये सब जगह क्षत्रिय है। तो प्रकृति प्रत्यय धातु प्रत्यय जो पूछे तो आपको इसकी जगह क्षत्रिय देना होगा। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पर आपको क्षत्रिय, यहाँ भी आप क्षत्रिय, यहाँ भी आप क्षत्रिय लिखेंगे। क्षत्रिय में अत शेष बचता है, यह सित है इसलिए सार्वधातुक है। तिंग सित सार्वधातुकम, शेषः आर्धातुकम सूत्र है। सार्वधातुक होने से क्या होता है, अतो गुण से पररूप भी होता है, भवादि विकरण आता है। एक शब्द मैं सिद्ध करके भी इसमें बता दे रहा हूं जो कैसे बनेगा, तब इसका प्रयोग बताऊंगा, तब जाके ही पूरा होगा। ठीक है, मैं एक वाक्य लिखा हूं, पढ़ते हुए लड़के को देखो। तो यहाँ पढ़ते हुए लड़के को, ये लड़के को का होगा बालकम। तो बालकम द्वितीय एक वचन है। अब ये पढ़ते हुए इसका भी द्वितीय में हो जाएगा, तो ये पठन का पठनतम हो जाएगा। पठन पठनतो पठनता पठनतम, भवत सब पर चलेगा, भवान भवंतो भवंतः भवंतम द्वितीय एक वचने तथैव पठनतम। तो पठनतम बालकम देखो, पश्य लोट लकार है, पश्य पठनतम बालकम पश्य, इसका अर्थ हो गया पढ़ते हुए लड़के को देखो। पानी पीते हुए घोड़े को देखो। तो पानी पीते हुए तो पहले घोड़े को का देख कर लेंगे अश्वम, देखो का पश्य। अब है पीते हुए, तब पीते हुए का पीवन, यहां हो जाएगा पीवंतम। पीवंतम पानी का जल, तो जलम पीवंतम अश्वम पश्य। कहा कि जल पीते हुए घोड़े को देखो, जलम पीवंतम अश्वम पश्य। आगे और है तो मोहलंत भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जलम पीवंतम अश्वम पश्य, यानी जल पीते हुए घोड़े को देखो। यहाँ गिरते हुए बालक को देखो, फिर यहाँ बालक को क्या कर लेंगे बालकम। रोकता है, यहाँ सॉरी रोकता है का वार्यति होता है या निवार्यति। वार्यति माने रोकना, ब्री वर्णे, ब्री निवारणे धातु है, और निवार्यति वार्यति जो कर लीजिए, निवार्यति भी आप लिख सकते हैं। रोकता है, बालकम निवार्यति, बालक को रोकता है। कैसे बालक को, तो गिरते हुए, तो पतन हो जाएगा। अब पतन से यहाँ द्वितीय एक वचन में पतंतम हो जाएगा, तो पतंतम बालकम निवार्यति। ये पतंतम यहाँ गिरते हुए का संस्कृत हो जाएगा। ये द्वितीयांत है, जितने भी आप बना रहे हैं ये सब देख रहे हैं द्वितीयांत पद है, ये भी द्वितीयांत है। पिबंतम जलम पिबंतम, यहाँ पठंतम बालकम, सब द्वितीयांत है। इसलिए दिया शुरू में कि प्रथमांत से भिन्न शब्दों से यह क्षत्रिय प्रत्यय होता है, यह विशेष प्रयोग होता था। अब एक वचनांत भी प्रयोग होता है, कहा कि प्रथमांत भी प्रयोग होता है, यथेक्ष प्रयोग लोग करते हैं। तो ये तो मैंने प्रयोग बता दिया, अब ऐसे कई बना लेंगे आप। बालकर एक यह प्रथमा द्वितीयांत से भिन्न है, एक प्रथमांत है, यह पीवन बालका है, ऐसा प्रयोग भी होता है। पीता हुआ लड़का है, दो पीते हुए लड़के हैं तो पीवंतो बालको, पीवंतः बालका। ये दोनों जगह अगर यहाँ करेगा तो इसका प्रत्यय वही होगा, पाज और क्षत्रिय है ना। इसमें यहाँ भी पाज और क्षत्रिय है, लेकिन हम इसको द्विवचन देख करके पाज और क्षत्रिय का पीवन नहीं बनाएंगे, पीवंतो बनाएंगे, चूंकि आगे बालकऊ है, इसके रेस्पेक्ट में हम बनाएंगे। यहाँ भी पाज और क्षत्रिय है, लेकिन यहाँ हम पीवन बना के नहीं चले आएंगे, हम यहाँ पीवंतः बनाएंगे, पीवंतः बालका, चूंकि बहुवचन है ना। ये ध्यान रखना है सबों को। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ खादन है, खाद जो क्षत्रिय है तो खादन, तो यहाँ बालका रहेगा तभी होगा खाता हुआ लड़का, खादन बालका। यहाँ पर खाद जो क्षत्रिय, लेकिन जब यहाँ पर हम कर देंगे बालकऊ, अगर यहाँ देखिएगा तो खाद जोर क्षत्रिय अगर आपको लिखा रहेगा यहाँ पर खाद जोर क्षत्रिय, तो इसको आप खादन न बना करके बनाइएगा खादंतौ, खादंतौ बालकौ, खाते हुए दो लड़के, इसका अर्थ हुआ। फिर यही चीज अगर यहाँ है तो खादंतौ बालका रहेगा, यहाँ तो बालका बहुवचन है प्रथमा का, तो इसका भवान भवंतु भवंतः, तो खादंतः ऐसा बनाएंगे यहाँ, तब यह अप्रोप्रिएट प्रयोग होगा। खादंतः बालका, खाते हुए लड़के, यह क्रिया विशेषण का भी काम करता है ना। तो ऐसा खाता हुआ, उड़ती हुई चिड़िया, है ना, पतंतः खगा, है ना। अब वही द्वितीयांत में बनता है पतंतम खगान, तो पतंतम खगम,
ऐसे करके पततः खगान बनेगा, तो प्रयोग ऐसा प्रयोग भी आएगा। फिर इसी का स्त्रीलिंग अगर होगा तो पिबंती बालिका हो जाएगा। पिबंती बालिका, पाज और सत्री, पीती हुई लड़की, है ना, खाती हुई लड़की, खादंती बालिका। और फिर इसका नदी पर आप बना सकते हैं, लेकिन नदी पिबंती, पिबंत्यौ, पिबंत्य, धाव जो सत्री, ये धावन बना। अब ये धावन आएगा बालकः के लिए, धावन बालकः, दौड़ता हुआ लड़का। लेकिन यही अगर इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा धावंती बालिका, धावंती बालिका, दौड़ती हुई लड़की, ऐसा प्रयोग होगा। ठीक है, तो पिबंती बालिका, पिबंत्यौ बालिके, पिबंत्यः बालिका। इसी तरह से इसका भी आप कर सकते हैं। खादन है तो खाद जो सत्री, खादंती महिला, या बालिका है तो बालिका ही हम रखते हैं, एक ले लिए हुए हैं, तो खाती हुई लड़की। फिर खादंती का द्विवचन हो जाएगा खादंत्यौ, नदी नद्यौ, बालिका के द्विवचन में बालिके हो जाएगा, खादंत्यौ बालिके, दो खाती हुई लड़की, खादंत्यः बालिका। ऐसा प्रयोग पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता दिया हूं कि अगर आपको कहीं पूछे तो उस समय में क्या करें। यहाँ भी सत्री है, यहाँ भी सत्री, यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, यह प्रयोग स्त्रीलिंग प्रयोग है, यह प्रयोग स्त्रीलिंग प्रयोग है, यह भी स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग है, धावन बालका, पुल्लिंग का बनाया है, पिबन, पिबंतो, पिबंत, ये पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग प्रयोग, और ये स्त्रीलिंग का प्रयोग, स्त्रीलिंग प्रयोग ऊपर से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। आज सत्री प्रत्यय मैंने पढ़ा, इसके बाद सानच का दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें केवल सानच का प्रयोग रहेगा। लोगों को प्रत्यय के संबंध में सत्री प्रत्यय और उसके प्रयोग के बारे में जानकारी दिया, इसके बाद मैं सानच पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।